हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूं एक और सवाल जो कि है एसएससी सीजीएल टियर 1 का। ये जो सवाल है ये पैसे तो परसेंटेज का है और एसएससी सीजीएल में आपके आया हुआ है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम मेज और कुर्सी का अलग अलग क्रय मूल्य निकालेंगे। देखो, इस प्रश्न में हम सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे कि हमने मान लिया कि 15,400 रुपये में वो मेज ही खरीद के लाया था, ठीक है, और मेज कितने परसेंट लाभ पे बेची है उसने? 10% पे। तो 15,400 का 10% कितना आएगा? 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। मेज को बेचने पे अगर वो सारी की सारी मेज ही लाता तो उसे कितने का लाभ होता? 1540 रुपये का। अब दूसरी कंडीशन अब हम लगाते हैं कि भाई 20% लाभ जो है उसने कुर्सियों पे लिया, कि वो सारी की सारी कुर्सियां ही लेके आया था। तो अगर हम देखें 15,400 का 20% लाभ कितना होगा? गुना 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 154 का डबल कितना होता है? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 1 दूनी 2 और 1 3। तो 154 का डबल कितना आ जाएगा आपका? 308 और 1 आपकी 0। कि अगर वो सारी की सारी कुर्सियां ही लाता और 20% लाभ पे बेचता तो उसे 3,080 रुपये मिलते। अगर मेज लाता तो उसे कितने रुपए मिलते? 1,540 रुपये लाभ के रूप में मिलते। कुर्सी ही लेके आता तो उसे कितने लाभ के रूप में मिलते? 3,080। लेकिन उसे एक्चुअल में कितना अमाउंट मिला है? उसे मिला है 2,080 रुपये। तो हम यहाँ से एलिगेशन मेथड यूज कर देंगे कि भाई मेज पर लाभ कितना हो रहा था उसे? 1,540। कुर्सियों पे लाभ कितना है उसे? उसे है 3,080। लेकिन एक्चुअल लाभ कितना है उसका? एक्चुअल लाभ है उसका 2,080। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगी आपकी 3,080 में से जब 2,080 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1,000। बीच में हम रेशो ले लेते हैं। जब 1,540 में से 2,080 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? आप माइनस करके देख सकते हो कि 2,080 1,540, 0 8 में से 4 गया 4 और 20 में से 15 जाएंगे 5। तो इधर आपका बच जाएगा 540। बात क्लियर है यहां तक? अब ये अगर हम देखें तो रेशो कट जाएंगे। 0 से आपकी 0 कट जाएगी, 2 से ये कटेगा 27 बार और 2 से ये कटेगा 50 बार। तो मेज और कुर्सियों का जो रेशो आ गया है, उसका जो रुपए का अमाउंट क्रय मूल्य का रेशो आएगा वो 50/27 आ जाएगा। मतलब मेज पे उसका जो अमाउंट खर्च हुआ है वो 50 के रेशो में हुआ है और जो कुर्सियों पे अमाउंट खर्च हुआ है वो आपका 27 के रेशो में हुआ है। अगर हम दोनों अमाउंट का टोटल करें तो 50 + 27 कितना हो जाएगा? 50 + 27 हो जाएगा आपका 77। और 77 की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 15,400। तो 77 की वैल्यू कितनी है? 15,400। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी? 70 दूनी 140, 7 दूनी 14, यानी कि हम कह सकते हैं 77 से 2 बार कटेगा तो 1 रेशो की वैल्यू आएगी 200। हमसे क्या पूछा है कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य बताओ। अब कुर्सी कितने रेशो में खरीद के लाया था? 27। तो पहले तो हम इसकी 27 की वैल्यू निकालेंगे। तो 27 की वैल्यू आएगी आपकी 200 गुना 27, यानी कि आप कह सकते हो कुल कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना है? 5400 रुपये। लेकिन हमें कह रहा है कि 3 कुर्सियों का बताओ। फिलहाल कितनी कुर्सी खरीदी थी उसने? 9 कुर्सियां। तो आप कह सकते हो, यहाँ पे देखो एक लाइन और बना देते हैं हम कि 9 कुर्सियों को खरीद के लाया कितने में? 9 कुर्सियां खरीद के लेके आया था वो 54 में, 5400 रुपये में। तो या तो आप एक कुर्सी की निकाल लो, या अगर मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 3 कुर्सियों का मूल्य आ जाएगा कि भाई 3 तिया 9। तो 3 कुर्सी का जो मूल्य आएगा वो आपका कितना आएगा? और जब हम 54 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1800। तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा आपका? 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहें आप चैनल पे, और आपके भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछ सकते हैं। अपना क्वेश्चन आप लिखकर भेज दीजिए, मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू ऐसे ही सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिया करूंगा। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।